अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज हम आपके सामने एक अनोखा और रोचक वाकया पेश करने जा रहे हैं जो हजरत गौस से पाक और एक पागल जिन्न से जुड़ा है। ये कहानी ईरान के एक खूबसूरत शहर की है जहाँ एक ऐसी औरत रहती थी जिसकी सुंदरता की चर्चा हर तरफ थी। उसका हुस्न ऐसा था कि लोग उसके दीवाने थे। शादी से पहले उसके कई आशिक थे, लेकिन नसीब ने उसका साथ दिया और उसकी शादी एक नेक, इज्जतदार और गैरतमंद इंसान से हो गई। उसका शौहर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और चाहता था कि कोई गैर मर्द उसकी ओर नजर न उठाए, लेकिन उसकी बीवी अक्सर बाहर निकलती थी और शौहर की सलाह को अनसुना कर देती थी। शौहर उसे बार बार समझाता कि नामहरम सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी हो सकते हैं। उसने अपनी बीवी से कहा, बेगम, तुम्हारे बाल और आंखें इतने हसीन हैं कि जिन्नात भी तुम्हारे आशिक हो सकते हैं, इसलिए पर्दा किया करो। मगर उसकी बीवी अपने समझदार शौहर की बात को नजरअंदाज करती रही। एक दिन वह औरत एक वीरान जगह से गुजर रही थी जहां एक घना पेड़ था। उस समय शाम होने वाली थी। वह उस पेड़ के नीचे से गुजरी और घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने शौहर के आने से पहले खाना बनाना शुरू किया। जब शौहर काम से वापस आया तो उसने कहा, बेगम, खाना लगा दो, मुझे ईशा की नमाज के मस्जिद जाना है। लेकिन बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। शौहर ने दोबारा आवाज लगाई, लेकिन फिर भी जवाब नहीं मिला। जब वह पास गया और उसने बीवी के कंधे पर हाथ रखा तो वह कांपने लगी और अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर में तेज झटके शुरू हो गए और वह फर्श पर तड़पने लगी। शौहर घबरा गया और समझ नहीं पाया कि अब क्या करे। वह अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर डर गया और उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह किसके पास मदद मांगे। पास ही एक हकीम की दुकान थी। वह दौड़कर वहां पहुंचा और हकीम से गुहार लगाई, हकीम साहब, जल्दी मेरे घर चलिए, मेरी बीवी को न जाने क्या हो गया है। हकीम तुरंत उसके साथ घर आए और देखा कि औरत बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे। शौहर डर के मारे बोला, कहीं मेरी बीवी दुनिया से तो नहीं चली गई। हकीम ने उसे तसल्ली दी, नहीं, उसकी मौत नहीं हुई है, लेकिन उसकी नब्ज बहुत धीमी है। दोनों ने मिलकर उसे बिस्तर पर लिटाया। हकीम ने कुछ दवाइयां दी और कहा, यह दवा उसे खिला दो, वह ठीक हो जाएगी। लेकिन यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। यह ऐसी बीमारी थी कि वह औरत कभी भी कहीं भी बेसुध होकर गिर पड़ती थी। दर्द से तड़पती हुई वह जमीन पर लौटने लगती थी और कई बार जब वह बाजार में होती तो अचानक बिना किसी वजह के गिर जाती। उसके मुंह से झाग निकलने लगता और कुछ ही देर बाद वह ठीक होकर अनजान बनकर पूछती, मुझे क्या हुआ था। उसे बेहोशी में कुछ भी याद नहीं रहता था। शौहर को अपनी बीवी की बहुत फिक्र थी। घर में तो जो हालात थे सो थे, लेकिन जब वह लोगों के सामने गिरती तो उसकी हालत ऐसी हो जाती कि लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अपनी बीवी को संभालो, इस पर कोई बुरी बला का साया है। कोई सलाह देता, इसे किसी फकीर के पास ले जाओ, तावीज बनवाओ, शायद ठीक हो जाए। शौहर ने हर तरह का इलाज करवाया, हकीम की दवाइयां, टोटके, सब कुछ आजमाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह पूरी तरह से परेशान हो चुका था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि दूर एक पहाड़ के पास एक दरख्त के नीचे कुछ दरवेश रहते हैं। वह उनके पास पहुंचा। दरवेश ने उसे देखते ही पूछा, बताओ किस वजह से आए हो। उसने अपनी सारी आपबीती सुनाई और कहा, हुजूर, मेरी बीवी बहुत बीमार है। कई सालों से यह सिलसिला चल रहा है। वह ऐसी बीमार पड़ती है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कृपया कुछ कीजिए। दरवेश ने कहा, मैं तुम्हें एक तावीज देता हूँ, इसे अपनी बीवी को पहना दो, लेकिन याद रखो, तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी। उसे घर से बाहर न निकलने देना। शौहर ने पूछा, आखिर माजरा क्या है, मुझे बताइए। दरवेश ने जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मुझे इसकी इजाजत नहीं है, बस अपनी बीवी का ख्याल रखो। शौहर ने तावीज लिया और अपनी बीवी के गले में डाल दिया। उसने बीवी से कहा, याद रखना, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है। कोई भी काम हो मुझे बताओ, मैं कर दूंगा। लेकिन उसकी बीवी की हालत और बिगड़ती गई। वह कभी अचानक चीख पड़ती और चिल्लाती, घर से निकल जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मेरे कुछ नहीं हो। वह अपने शौहर को भी नहीं पहचानती थी। उसकी ऐसी अजीब हरकतें देखकर शौहर परेशान हो गया, लेकिन वह अपनी बीवी का पूरा ख्याल रखता था। एक दिन वह थक हार कर फिर उसी दरवेश के पास गया और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। दरवेश ने कहा, देखो, तुम्हारी बीवी कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से तावीज भी बेअसर है। हमने उस पर कुरान की आयतें पढ़ी, दम किया, लेकिन वह बार बार वही गलती करती है। अब तुम बगदाद शरीफ चले जाओ। शौहर ने हैरानी से पूछा, बगदाद शरीफ, वहां क्या है। दरवेश ने बताया, वहां हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह रहते हैं। वह वलियों के सरदार हैं, बगदाद के बादशाह हैं। अल्लाह ने उन्हें ऐसा इल्म और करामत दी है कि वह तुम्हारी बीवी को जरूर शिफा दे सकते हैं। शौहर को दरवेश की बातों पर यकीन हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी बीवी को लेकर हजरत गौसे पाक के पास जाऊंगा। मैंने हर दरवाजा खटखटाया है, अब इस दरवाजे को भी खटखटा कर देखूंगा। शौहर ने अपनी बीवी को बगदाद ले जाने की तैयारी की, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं थी। वह कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन बगदाद हरगिज नहीं जाऊंगी। दरवेश ने शौहर को पहले ही हिदायत दी थी कि वह बीवी को यह न बताए कि उसे कहाँ ले जा रहा है। शौहर ने उसे समझाया, देखो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम सालों से इस तकलीफ को झेल रही हो और मुझे भी तुम्हारी वजह से दुख हो रहा है। चलो वहां चलते हैं,
मैंने सुना है कि वह बहुत नेक इंसान है, उनकी दुआ से तुम ठीक हो जाओगी। बीवी डर रही थी और बार बार मना कर रही थी। आखिरकार शौहर ने गुस्से में आकर कहा, हम हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास जा रहे हैं, तुम्हें चलना ही होगा। यह सुनते ही बीवी डर के मारे चुप हो गई और चलने को राजी हो गई। कई दिनों के लंबे सफर के बाद वह बगदाद पहुंचा और हजरत गौसे पाक के एक मुरीद से मिला। उसने अपनी बीवी की बीमारी का जिक्र किया और हुजूर से मिलने की इजाजत मांगी। मुरीद ने कहा, पहले तुम अकेले जाओ, फिर इजाजत मिलने पर अपनी बीवी को लाना। शौहर रोता हुआ हजरत गौसे आजम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी आपबीती सुनाई। उसने कहा, हुजूर, मैं इरफान से आया हूँ। मेरी बीवी को अजीब दौरे पड़ते हैं। 10 साल से ज्यादा हो गए। मैं थक चुका हूँ। हकीम कहते हैं कि उसे मिर्गी है, लेकिन कोई इलाज काम नहीं कर रहा। तावीज भी बेअसर है। एक दरवेश ने मुझे आपके पास भेजा और आपकी बहुत तारीफ की। कृपया मेरी मदद कीजिए। हजरत गौसे पाक ने फरमाया, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। यह बीमारी कभी कभी खबीस जिन्नात की वजह से होती है। तुम्हारी बीवी का मामला एक ऐसे जिन्न की वजह से है जो शरणदीप की वादी का रहने वाला है। वह जिन्न तुम्हारी बीवी की खूबसूरती पर फिदा हो गया जब वह उस पेड़ के नीचे से गुजरी थी। उसका नाम खान है और वह उसे तंग करता है, इसलिए उसे दौरे पड़ते हैं। शौहर हैरान था। हुजूर ने आगे फरमाया, तुम डरना मत। जब तुम्हारी बीवी को दौरा पड़े तो उसके कान में कहना, ए खान, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो बगदाद में रहते हैं, उनका फरमान है कि आज के बाद मेरी बीवी के पास ना आना, वरना तू हलाक हो जाएगा। उसी रात उसकी बीवी को फिर दौरा पड़ा। वह अजीब आवाजें निकाल रही थी और उसकी हालत पहले जैसी हो गई। शौहर ने हजरत के बताए अमल को दोहराया और उसके कान में कहा, ए खान, हजरत गौसे आजम का फरमान है कि मेरी बीवी को छोड़ दे, वरना तू तबाह हो जाएगा। अचानक उसकी बीवी को झटका लगा और एक खतरनाक जिन्न उसके शरीर से निकलकर बाहर आ गया। उसकी शक्ल भयानक थी। वह चीखा, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे और तुम्हारी बीवी से बदला लूंगा। शौहर ने जवाब दिया, तुझे अल्लाह का वास्ता, मेरे रब का वास्ता, यहां से चला जा। जिन्न बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन गौसे आजम का नाम लेने से वह औरत के पास नहीं पहुंच पा रहा था। शौहर ने देखा कि उसकी बीवी अभी भी तड़प रही है। उसने जोर से पुकारा, आलमदद या गौसे आजम, हमारी मदद करें। बस इतना कहते ही जिन्न चीखने लगा जैसे कोई उसे मार रहा हो। अचानक उसके शरीर में आग लग गई और वह चिल्लाया, मैं चला जाऊंगा, अब इस औरत को तंग नहीं करूंगा। शौहर ने कहा, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। और देखते ही देखते वह जिन्न जलकर राख हो गया। शौहर ने अपनी बीवी को तंदुरुस्त देखा और हजरत गौसे आजम का शुक्र अदा किया। उसने कहा, हुजूर, आपकी शान वैसी ही है जैसी मैंने सुनी थी। आप सचमुच लोगों की मदद करते हैं। उसने पूछा, क्या वह जिन्न वापस आएगा? हजरत ने फरमाया, नहीं, वह मर चुका है, लेकिन दूसरे जिन्नात आ सकते हैं, इसलिए अपनी बीवी को एहतियात बरतने को कहो। जब भी कोई मुसीबत आए बस यही नाम लेना, अलमदद या गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर। सुभान अल्लाह। यह थी हजरत गौसे आजम की शान। अगर यह वाकया आपको पसंद आया तो कमेंट में या गौस लिखें और इस कहानी को गौसे पाक के चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें।